आज बनने जा रहे हैं जनाब गुड़ वाले चावल। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ख्याल इस चीज़ का रखना है कि चावल कम्प्लीटली गले हुए हों। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि चावलों को यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी बॉईल हो ही रहा है तो मैं थोड़ी सी आंच को और तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, एक तो हमें चाहिए राइस, उसके बाद हमें गुड़ लेना है और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं सौंफ, हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी और छोटी इलायची इसमें जाएगी। अपने देसी मीठों की तरह हम इसको खुशबूदार सा बनाएंगे छोटी इलायची के साथ। और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं खोपरा, पिसा हुआ खोपरा और सौंफ। और जो गुड़ वाले चावल हैं उसमें सौंफ बहुत अच्छी जाती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो चलें, सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं इसमें राइस ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। हम इसको बॉईल ही कर रहे हैं और हम इसको नथाड़ लेंगे, लेकिन क्या करना है, बहुत अच्छा कंप्लीटली राइस को कुक करना है। चलें, यहाँ पर ये पक रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे में हमें क्या करना है, जितने चावल हों इतना ही आपने ले लेना है गुड़। आधा किलो मेरे पास चावल है तो हमने आधा किलो ही इसमें गुड़ ले लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पानी ऐड कर देते हैं 1 कप से आधा कप। हमें सिर्फ इतना पानी चाहिए कि ये जो गुड़ है इसको हम मेल्ट कर लें अच्छे से और चावलों के साथ ये बहुत अच्छे से कोट कर जाए। अगर बहुत ज़्यादा शीरा थिक होगा तो भी चावल कोट नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा उसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो हम इसमें आधे से 1 कप आपने ऐड कर देना है पानी और हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक भी कर लेंगे जब गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। चलें, इसमें शामिल कर देते हैं आधा किलो गुड़। और गुड़ भी काफ़ी सारी तरहों का अवेलेबल है, स्पेशली जो हमें टाइप्स नज़र आ रही होती हैं डार्क और लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट वाला गुड़ मत लीजिएगा, टेस्ट में भी जो स्लाइटली सा थोड़ा सा डार्क होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी आपकी पसंद है, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ से 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होगा तो हमने इसको भी थोड़े से पानी के साथ रख दिया है पकने के लिए ताकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। चीनी की मिकदार यानी कि गुड़ की मिकदार आप यकीनन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रहता है अगर आप चावलों की मिकदार का ही मीठा लें, चाहे आप ज़र्दा बनाने जा रहे हों या फिर हम बात करें गुड़ वाले चावलों की। जितने चावल हैं उतना आप मीठा ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे क्योंकि कोई भी मीठा बनाने जा रहे हैं अगर हम उसमें स्लाइटली सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो चावलों को बॉईल करते वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसको भी हल्का सा स्टर करते जाते हैं। कम्प्लीटली कुक करना है, 1 कनी 2 कनी कुछ भी नहीं, पूरे पके हुए चावल हमें चाहिए इसके लिए। चले, यहाँ पर शीरा तैयार हो जाएगा, यहाँ पर चावल जो है वो बॉईल हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमने छोटी इलायचियों का एक भगार बनाना है और उसमें फिर हम ऐड कर देंगे सौंफ। स्लाइटली सा उसको फ्राई करेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और राइस में भी कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, तो क्यों ना हम इसका भगार तैयार कर लें। उसके बाद आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं घी और इसमें मैं शामिल कर दूंगी छोटी इलायची। उसके बाद हमने सिर्फ इतना करना है कि तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। बहुत अच्छा है, बेस में हम ऐड कर दें ये चिकनाई और फिर हम उसमें ये शीरा और साथ ही ऐड कर देंगे पके हुए चावल। तो इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ छोटी इलायची। अगर आप असली घी में बनाना चाहते हैं, मक्खन में बनाना चाहते हैं, ज़रूर तैयार करें। अगर आपको उसकी हीक से, जिसको मैं तो खुशबू कहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, 3 से 4 इलायचियाँ शामिल कर देते हैं और यहाँ पर गुड़ की भी आंच मैं थोड़ी सी स्लो कर देती हूँ। और खुशबू आने तक इसको कड़कड़ा लेते हैं और सौंफ ऐड करके तो हमने इसको बंद ही कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। सौंफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं इतना। और इलायची की ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून सौंफ और साथ ही मैं इसकी आंच भी बंद कर देती हूँ।
इसको मैं रखती हूँ एक तरफ और ये जो हमारा घी है इसको मैं ऐड कर देती हूँ इसी देगची की बेस में। सौंफ की भी बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं बनाया, बस गरम गरम घी में सिर्फ इसको ऐड किया तो ये लाइट सी और ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये पके हुए चावल और साथ ही गुड़ ऐड करके इसको अच्छा सा एक बार मिक्स करेंगे। कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ का अपना खूबसूरत सा गोल्डन कलर है। चलिए तमाम गुड़ इसमें शामिल कर देते हैं और हमने फौरी तौर पर इसको मिक्स कर लेना है। चलें देखिए पानी भी बिल्कुल ठीक है, इतना ही है कि हम इसको दम लगा दें 10 मिनट के लिए और चावल बहुत अच्छे से कोट भी हो गए। इतना गाढ़ा नहीं है कि हम चावलों को मिक्स ना कर पाएँ। कुछ एक आध मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकाते हैं और उसके बाद हम इसको दम दे देंगे 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि हमने गलाना तो कुछ है नहीं। चावल बहुत अच्छे से गले हुए हैं और जब हम इसको दम देंगे तो उस वक्त भी आप इसमें खोपरा ऐड कर सकते हैं, प्लस जब आप इसको सर्व करने जा रहे हैं तब भी आप ऊपर से थोड़ा सा खोपरा ऐड कर सकते हैं।